हेलो, मैं प्रवीण तिवारी हूँ। इस वर्ष मैंने जेएनयू के आईआरएस कोर्स, जिसे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़ कहते हैं, उसमें एडमिशन लिया है। एकेडमिक बैकग्राउंड के तौर पर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में इस वर्ष अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मैं मूलतः बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं जेएनयू एंट्रेंस को लेकर क्या एक मुकम्मल स्ट्रैटेजी हो सकती है उसके विषय में बात करूँगा। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आप मैक्सिमम 3 कोर्सेज के लिए जेएनयू में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे विषयों में इंटरेस्ट होता है, वो जिन 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं वो ये हैं: POLM, जिसे पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं; PISM, पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस; और IRS, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़। स्टूडेंट्स ऐसा इस वजह से भी करते हैं क्योंकि तीनों कोर्सेज़ के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें आपस में कॉम्पिटिबिलिटी होती है, सन्निकटता होती है। हालांकि ये ज़रूर है कि उनमें अंतर भी होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से पूछ लेता है, जबकि इंटरनेशनल रिलेशन के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पूछता है। ब्रॉडली एक ही बुक लिस्ट और रिसोर्स वगैरह पढ़ने से और उसको फॉलो करने से तीनों कोर्सेज का एंट्रेंस अच्छे तरीके से दिया जा सकता है। अब हम रिसोर्स की बात कर लेते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो एक मैच्योर स्ट्रेटजी हो सकती है वो ये है कि हम उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें। जेएनयू विगत 3 वर्षों से MCQ पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है, तो तीनों कोर्सेज के लगभग 9 पेपर हमारे पास उपलब्ध हैं और उसको हम एनालाइज करेंगे। बाकी ड्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तो मैंने पाया कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं ड्यू के, उसमें से 2-3 डायरेक्ट सवाल इस बार जेएनयू के एग्ज़ाम में पूछ दिया था। तो जेएनयू और ड्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम अपना बेस मटेरियल मानेंगे। अब हम बुक लिस्ट की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटिकल थियरी के लिए जो एक मुकम्मल किताब है वो है ओपी गौबा की किताब एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। उस किताब में करना हम लोग को ये है कि जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं उनका अध्ययन करना है। बाकी जितने स्कॉलर्स हैं और जितने थिंकर्स हैं उनका जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, व्यू पॉइंट है, उसको समझना है और उनकी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं और वो कब पब्लिश हुई, इन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी थोड़ा ध्यान देना है। बाकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के लिए जो एक महत्वपूर्ण किताब है वो एंड्रयू ह्यूड की किताब है। हालांकि ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ इससे पहले जो मैंने किताब मेंशन की ओपी गौबा की, उसमें भी दी हुई हैं, लेकिन फिर भी एंड्रयू ह्यूड की किताब की जो 4 चैप्टर्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो ये हैं नेशनलिज्म के चैप्टर हो गए, फिर मल्टीकल्चरलिज्म वाला जो चैप्टर हो गया, फिर इकोलॉजिज्म का जो चैप्टर है जिसे ग्रीन पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, और फिर इंडीज़म का चैप्टर हो गया जिसे अपोस्ट आइडियोलॉजिकल एज बोलते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की जो किताब है प्लेटो टू मार्क्स, वो काफ़ी अच्छी किताब है, मैंने उसका अध्ययन किया था। बाकी ब्रायन निल्सन की किताब आती है शेफाली जहाँ, काफ़ी प्रचलन में है, इग्नू के नोट्स आते हैं। तो इसमें कोई भी एक रिसोर्स फॉलो करना है। एक और जो इसमें चीज़ किया जा सकता है वो ये है कि यूपीएससी के जो इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस का जो ऑप्शनल होता है, उसका जो सिलेबस है उसमें जो 9-10 थिंकर्स के विषय में जिक्र है, उनका अध्ययन विशेष तौर पे करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए इग्नू का मटेरियल बहुत अच्छा है, खास करके मुझे तो उसमें जो ऑरबिंदो पे जो चैप्टर है वो बड़ा अच्छा लगा। तो इग्नू के मटेरियल बहुत अच्छे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए। बाकी हिमांशु रॉय की किताब आती है, ओपी गौबा ने भी उस पर लिखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं, कोई एक मटेरियल फॉलो करें। इसमें भी वही कि यूपीएससी का जो ऑप्शनल है उनमें जिन 9-10 थिंकर्स का नाम आया है उनका आप अध्ययन कीजिए क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इंडियन पॉलिटी के लिए जो एक वेल स्टेब्लिश्ड किताब है वो लक्ष्मीकांत की किताब है। इसका काफ़ी भौकाल है, इसका सिलेक्टिव रीडिंग करना चाहिए क्योंकि उतना इंडियन पॉलिटी से सवाल पूछता है नहीं। बाकी एक जो महत्वपूर्ण सेक्शन है खास करके पॉलिटिकल साइंस पे जो स्टूडेंट्स इम्फेसाइज कर रहे हैं POLM वाले पेपर पे, उनके लिए जो कमेंटेटर्स हैं इंडियन या फॉरेन, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और सोसाइटी पे, उन लोगों के बारे में जैसे कुछ स्कॉलर्स का मैं नाम बता दे रहा हूँ। जैसे पॉल ब्रास हो गया, माइनर विनर हो गया, रुडोल्फ हो गया, जो पति पत्नी थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है दोनों ने मिलके।
बाकी मॉरिस जॉन्स ने फेडरलिज्म वगैरह पे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा है। ग्रेनविल ऑस्टिन की अच्छी कमेंट्री है। और इंडियन जो स्कॉलर्स हैं उसमें रजनी कोठारी काफ़ी बड़ा नाम है। सुनील खिलनानी हो गए, प्रताप भानु मेहता हो गए, योगेंद्र यादव ने इलेक्टोरल सिस्टम पे काफ़ी लिखा है, आशुतोष वार्ष्णेय वगैरह हो गए। तो इनकी किताबों का और इनके कॉन्सेप्ट्स का और उनकी किताबें किस ईयर में पब्लिश हुई हैं थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इस सेक्शन को इग्नोर नहीं करना है अगर आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हैं तो। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तो मेनली पॉलिटिकल साइंस वाले पेपर में ही पूछता है, इंटरनेशनल रिलेशन वाले में उतना पूछता है नहीं। तो इसके लिए एम लक्ष्मीकांत और विद्युत चक्रवर्ती की किताब आती है। कोई भी एक किताब का शुरुआती 4-5 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी है उसके लिए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जेसी जौहरी की किताब आती है, उसकी सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं आप, या इग्नू के मटेरियल आते हैं उसको देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो सबसे बढ़िया किताब है वो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसको जॉन बेलिस, स्टीव स्मिथ और पैट्रिशिया ओवेंस वगैरह ने मिलकर कंपाइल किया है। इस किताब का हर चैप्टर दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने लिखा है, तो इसलिए इस किताब को एक एज मिल जाता है एंड्रयू ह्यूड की ग्लोबल पॉलिटिक्स के अपेक्षा। एंड्रयू ह्यूड की किताबों की एक अच्छी बात यह है कि वो काफ़ी बॉक्सेस बना के देते हैं, तो उन बॉक्सेस में जो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको आप देख सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इग्नू का जो मटेरियल है वो बड़ा मुझे अच्छा लगा, मैं उस पर एम्फेसाइज करूँगा, उसको आप देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बढ़िया किताब है नॉर्मन लव की, उसका आप अध्ययन कीजिए, उसकी सिलेक्टिव रीडिंग कीजिए। जैसे कि उसमें जो कोल्ड वॉर एरा होता है वो महत्वपूर्ण है, उसके बाद जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद वार ऑन टेरर वगैरह है, उसके बाद उसके वजह से भी तमाम इवेंट्स होते हैं। फिर आप अरब स्प्रिंग वगैरह महत्वपूर्ण है, तो उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री भी का थोड़ा बहुत पूछता है, तो उसके लिए कोई विशेष किताब का तो मैं जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा फहरिस्त बड़ी हो जाती है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब हम जेएनयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं तो हमें एक मोटे तौर पे आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से सवाल आते हैं। तो उन इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के उन टॉपिक्स को ही हम गूगल सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब से देख के समझ सकते हैं, और फिर हम वो हमारे लिए कारगर साबित हो सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए विज़न आईएएस का मटेरियल अच्छा आता है। उसमें ये है बेसिकली कि हर मंथ में 10 पेज इंडियन पॉलिटी पे और 10 पेज इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह पे देता है, तो एक महीने में लगभग 20 पेज हो गए तो आप एक साल का पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है करंट अफेयर्स में कि वो बहुत पूछता नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो आप ये कर सकते हैं कि यूट्यूब पे 2-3 घंटे के जो एक साल विगत 1 वर्षों में जो करंट अफेयर्स हुए हैं इंडियन पॉलिटिक के पर्सपेक्टिव से या इंटरनेशनल के रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, उसको देख सकते हैं। बाकी एनटीए नेट और जेआरएफ का जो एग्ज़ाम कराता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को काफ़ी महत्व बहुत लोग देते हैं, हालांकि मेरे लिए बहुत कारगर साबित हो नहीं पाया था। तो आप देख सकते हैं एक सरसरी निगाह से विगत कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र, और उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे उससे संबंधित हम लोग खोजबीन कर सकते हैं गूगल वगैरह के माध्यम से। बहुत सवाल ऐसे भी होते हैं जो जेएनयू के एग्ज़ाम के लिए इररिलेवेंट होते हैं, तो हम उसे छोड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब से भी मैंने काफ़ी मदद लिया था, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था तो पढ़ाई लिखाई करने का मन कर नहीं रहा था। तो उसमें एक ईडीयू सीकर नाम से चैनल है, उस पर काफ़ी मटेरियल है, फ्री में वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, मैंने उसे देखा था। और भी बहुत से चैनल्स हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि इस बुक लिस्ट का और इन रिसोर्सेज का अध्ययन अच्छी तरीके से कर लेने के पश्चात इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है और इतनी समझ विकसित हो जाती है कि एमए स्तर के जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे जेएनयू के एंट्रेंस हो गए या ड्यू के हो गए या बीएचयू के हो गए, हैदराबाद के हो गए, जेएमआई के हो गए, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के हो गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हो गए, उनको आप अच्छी तरीके से दे पाएंगे और क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी दिल्ली नॉलेज ट्रैक की वजह से काफ़ी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ है रिगार्डिंग मेनी एग्जामिनेशंस, तो इसके लिए इसका तहे दिल से शुक्रिया। और बाकी इसने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया कराया अपनी बात रखने के लिए, तो बहुत शुक्रिया। आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद।